बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्ट 4 पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक, आइसोमेरिज्म बहुत छोटा सा टॉपिक है और वैसे तो वो बहुत डिटेल में जो कि हमको क्लास 11th में पढ़ना है, क्लास 10th में हमको बहुत थोड़ा सा चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज आइसोमर। ठीक है, तो isomers are the compounds having same molecular formula but different structural formula or due to which they differ in their properties are known as isomers and the phenomena is known as isomerism। ठीक है, फिर से करेंगे। क्या है कि the compounds having same molecular formula but different structural formula due to which they differ in their properties are known as isomers and the phenomena is known as isomerism। हमारे में थोड़ा सा मतलब जो क्लास 10 के सिलेबस में है वो एक चेन आइसोमेरिज्म है और एक दो क्वेश्चंस पोजीशन आइसोमेरिज्म के कभी कभी पूछे जाते हैं। अब चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ? चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया कि कंपाउंड्स है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट उसकी चेन में डिफरेंस है। मतलब वो 3 कार्बन की चेन हो सकती है, 2 कार्बन की चेन हो सकती है, 4 कार्बन की चेन हो सकती है। तो हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ेंगे जिसका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है? C4H10। C4H10 ये तुम्हारा ब्यूटेन है। ठीक, C4H10 ये हमारा ब्यूटेन है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 कार्बन की वैलेंसी को 4 करके हमने सब में H कर दिया। ये एन है, एन का मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये एल्केन है। अब हम H काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C4H10 ये स्ट्रेट चेन में जाते हैं, इसका नाम होता है N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन का मतलब हुआ नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक, अब क्या हुआ? हमने बोला कि चेन आइसोमेरिज्म चेन में चेंज होता है। चेन में क्या चेंज हुआ कि ये वाला कार्बन बोल रहा है कि हमको जरा सा एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है, लेंथ हमारी कम है, भाई हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो ये इस कार्बन के पास आया, इसने बोला कि ठीक है तुमको दिक्कत हो रही है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। इसने क्या किया? इसको यहाँ पे बैठा दिया। ये तो ये क्या हुआ? अब ये 1 2 3 कार्बन की चेन हो गई। ठीक, ये क्या हो गई? 3 कार्बन की चेन हो गई और इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। ठीक, ये क्या हो गई? आइसोब्यूटेन। तो C4H10 के 2 कंपाउंड मतलब आइसोमर्स बनेंगे, जिस एक तो ये आइसोब्यूटेन और जो एक हमने पहले बताया था नॉर्मल ब्यूटेन। 1 2 3 4। ठीक, अब देखेंगे अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 और H कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि C4H10। इसमें अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 और H काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी C4H10 है और ये भी C4H10 है, तो सेम मॉलिक्यूलर है, तो ये एक दूसरे को आइसोमर्स कहलाएंगे एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ये तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटेन। हमको 2 स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, तो ये स्ट्रक्चर हम ऐसे ही बना देंगे और इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आता है इसका दूसरा एग्जाम्पल जो हमसे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है पेंटेन का। इसमें हमको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है कि हम चेन है कि क्या है, हम केवल ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आएगा, हम स्ट्रक्चर बना देंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है C5H12। ये 5 2 10 + 2 है, ये भी तुम्हारा एल्केन है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसका नाम होता है पेंटेन।
पेंटेन, पेंटेन। इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं, इस स्कूल में अच्छे से बना के याद रखना है। पहला आइसोमर्स नॉर्मल 1 2 3 4 5, 1H 2H 3H 4H 5H 6 7 8 9 10 11 and 12। C5H12 हो गया, इसको हम N पेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N पेंटेन। ठीक है, इसका जो सेकेंड आइसोमर्स बनता है उसमें क्या हुआ, वही चीज इस वाले ने कहा कि भाई हमको यहाँ नहीं बैठना है, लेकिन इसको अगर हम इस कार्बन पे बैठा लेंगे तो सेम कंपाउंड होगा हमारा। जैसे ये 1 2 3 4, अगर हमने ये यहाँ पे कर दिया तो ये 1 2 3 4 5 ही चेन काउंट होगी। ये हमने बताया है जब हमने आप लोगों को नोमेनक्लेचर सिखाया है, उसमें ये चीज क्लियर हुई है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, तो ये भी सेम होगा। तो इसकी पोजीशन हम यहाँ नहीं यहाँ चेंज कर सकते हैं, कॉर्नर पे चेंज करेंगे तो सेम ही होएगा। तो वही चीजें हो गई कि ये इस कार्बन को थोड़ी दिक्कत होने लगी, इन्होंने कहा कि भाई हमको यहाँ पे एडजस्ट करने में बैठने में दिक्कत हो रही है, हमको कोई और जगह दो। तो कार्बन तो हमने जैसे पहले बताया बहुत एडजस्टेबल होते हैं, कहते हैं भाई लड़ाई मत करो हम सबको जगह देते हैं। इन्होंने क्या किया 1 2 3 4, और इस कार्बन को यहाँ पर ऊपर नीचे हम कहीं भी करते हैं सेम कहलाता है। ये 1H 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये ऊपर चले गए, ये क्या हुआ नॉर्मल पेंटेन। जब ये एक ऐसे जाते हैं इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं? आइसो वर्ड यूज करते हैं। ये आईयूपीएसी नेम नहीं है, ये भी कॉमन ही नेम है, ये तुम्हारा आइसोपेंटेन हो गया। ठीक है, अब इसमें हम 1 2 जो गिनते हैं, बस इसको स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है कि कार्बन के 4 वैलेंसी होनी चाहिए। 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 1 2 3 4, इसकी भी सबकी 4 4 वैलेंसी होती है, तो वो स्ट्रक्चर सही होता है। तीसरी चीज, अब क्या हुआ, इसमें इनके पास जगह और थी, तो जब इन्होंने देखा कि इसको इन्होंने एडजस्ट कर दिया, तो ये इधर वाले जो थे ये भी थोड़ा हल्ला करने लग गए कि भाई हमको भी दिक्कत हो रही है। तो इसको अगर हम यहाँ लगाते हैं तो सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो इस कार्बन को भी इन्होंने, इस वाले ने कहा कि आओ भाई हम तुमको भी एडजस्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया, ये 1 2 3, एक ऊपर सी को बैठा लिया और एक नीचे सी को बैठा लिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 हुआ। ये नॉर्मल पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, और ये होता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। ठीक, ये अब इस कार्बन की कैसी वैलेंसी हुई 1 2 3 4 से ये हो गई। तो ये तुम्हारा 3। तो ये पेंटेन के 3 आइसोमर्स, उन्होंने वो लिखेंगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स या ऑल द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अगर वो ये कहते हैं हमें तीनों आइसोमर्स पेंटेन के स्ट्रक्चर्स को ऐसे ड्रॉ कर देना है और हमारा ये बन जाएगा। ठीक, ये तो सिंपल हुआ, यही इन्हीं दो का ज्यादा पूछा जाता है, C4 और C5 का। एक होता है ब्यूटीन का स्ट्रक्चर पे ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन, जो कि पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। हमने बोला था कि इसमें चेन में डिफरेंस है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म पहले वाले में 5 कार्बन एटम, दूसरे में 4 कार्बन एटम की, और तीसरे में 3 कार्बन एटम की चेन थी, तो चेन में डिफरेंस हुआ था। अब हम आ रहे हैं ब्यूटीन पर। ब्यूटीन का फॉर्मूला C4H8 होता है। CnH2n, इसका मतलब इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और ये
ब्यूटीन, ये ब्यूटीन है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये 1 2 3 4। अब हमने क्या किया, एक जगह डबल बॉन्ड हमारा लगना है, एक बार हमने डबल बॉन्ड को यहाँ लगा दिया, बाकी सब ये 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर केवल यहाँ लगेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4। इस कार्बन में 1 2 यहाँ 3 ये 4। ये कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूट 1ene। इसका नाम होगा ब्यूट 1ene, या फिर हम लिखेंगे और ब्यूटीन 1। ये सब नाम आपको आईयूपीएससी वाले वीडियो में मिलेगा। ये उसके बाद क्या हुआ कि एक स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ कार्बन नंबर 1 पे थी, दूसरे में हमने क्या किया 1 2 3 4 यहाँ पर कार्बन को हमने ऐड कर डबल बॉन्ड कर दिया। अब 1 2 3, अब ये 1 2 3 यहाँ पर 1 1 2 3 यहाँ पर 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 C4H8। ठीक, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, कार्बन नंबर 2 पे। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पे थी तो ब्यूट 1ene था, यहाँ कार्बन नंबर 2 पे है तो इसका हो जाएगा ब्यूट 2ene, या फिर और ब्यूटीन 2। ये तुम्हारा ब्यूटीन का 2 पोजीशन आइसोमर्स बन जाता है। पोजीशन आइसोमर्स वही होते हैं जिनमें की जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसकी पोजीशन में डिफरेंस होता है, उसको हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं, द फिनोमेना आइसोमेरिज्म। तो ये ब्यूट 1ene और ब्यूट 2ene है। सिस ट्रांस तुम्हारे में पूछी नहीं जाती है, फंक्शनल पूछी नहीं जाती है, तो बस ये तुम्हारा इसमें हो जाएगा। तो वही चीजें हैं इसके क्वेश्चंस के लिए, उसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सब कुछ, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता है और सब फ्री में। बस उसमें क्वेश्चंस कराने पे उसमें उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। अगर हम क्वेश्चंस देते हैं तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती है।